कमर मेकन साहब ने उसको रिपोर्ट किया है, जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद से रिपोर्ट करते हैं। मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने ट्वीट किया कि इमरान खान के लिए अलग कानून। ज़राए के मुताबिक पीर से कल शाम तक अडयाला जेल में मौजूद तकरीबन 7,000 से ज़ायद कैदियों को ईद की वजह से अपने तमाम दोस्तों, प्यारों और फैमिली मेम्बरान से मिलने की खुसूसी इजाज़त थी और तकरीबन तमाम कैदियों जिनसे मुलाकात के लिए मुलाकाती आए उनकी मुलाकातें करवाई गई हैं। सवाए इमरान खान और बुशरा बीबी के हर ईद पर एक रवायती प्लान के तहत खुसूसी मुलाकातें करवाई जाती हैं, लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी कहें या कब्ज़ा माफिया हुक्मरानों की बेहिसी, इमरान खान को ईद के लिए भी अपनी फैमिली से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। फैमिली ने खुसूसी मुलाकात की अर्जी डाल रखी है, लेकिन मुलाकात की इजाज़त मिलती नज़र नहीं आ रही। ये कमर मेकन साहब हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया था। ईद, वैसे पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। आज ईद की सुबह है पाकिस्तान में और आप सारे ईद मना रहे हैं, लेकिन ईद की असल मुबारकबाद जो देनी चाहिए वो तो शुगर माफिया को देनी चाहिए। पाकिस्तान में ये जो हुकूमत बनी है ना पीडीएम की, ये शुगर चोर, चीनी चोर के नारे लगाते थे, फिर जितने भी चीनी वाले लोग हैं वो सारे इनकी हुकूमत में शामिल हो गए। यानी जितने शुगर में मालिकान हैं या शुगर माफिया आप कह लें उनको, ये ज्यादातर लोग सियासतदान हैं, सियासतदानों की मिले, उनके रिश्तेदारों की मिले, और यही इक्तदार में रहते हैं किसी ना किसी सूरत में। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये अपने बंदे रखते हैं। जब भी कोई पार्टी इक्तदार में आती है तो ये अपने मफाद के खिलाफ कोई भी कानून पास नहीं होने देते। गन्ने के किसानों का ये इस्तेहसाल करते हैं, चीनी की कीमतें ये मोनोपोली के जरिए से खुद तय करते हैं और ये बहुत मुनाफा कमाते हैं। अभी इस रमज़ान में इन्होंने कितना मुनाफा कमाया जरा ये आप देखें। 2021 का एक डाटा है, वो ये बताता है कि एक पाकिस्तानी औसतन जो चीनी इस्तेमाल करता है एक साल में, वो लगभग 26 किलो है पूरे साल के अंदर, 365 दिनों के अंदर, ये एवरेज है। अच्छा, इसमें जो चीनी की पैदावार पाकिस्तान में हुई है मौजूदा साल में 2024-25 के सीजन में, वो 680 करोड़ किलोग्राम बताई जा रही है। यानी आप ये 6.8 मिलियन टन है, 6.8 मिलियन टन जो है वो चीनी की पैदावार है 2024-25 में। और इसमें से जो 160 करोड़ चीनी है, लगभग 150-160 करोड़ चीनी वो रमज़ानुल मुबारक में बिक गई है। रमज़ान में लोग चीनी बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं और एक्स्ट्रा ख़रीदते हैं, इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है रमज़ानुल मुबारक में। तो रमज़ान एक ऐसा सीज़न होता है जैसे कि टेक्सटाइल वालों का, कपड़ों वालों का सीज़न है कि जनाब दोनों ईदों के ऊपर उनका कपड़ा बिक जाता है। जैसे जानवर बेचने वाले जो हैं, मवेशी बेचने वाले, उनका बकरा ईद के ऊपर उनकी बकरियाँ, उनके जो हैं उनके जानवर बिकते हैं, बैल बिकते हैं, उनके ऊँट बिकते हैं, तो उनका वो सीज़न होता है। तो हर एक का शादियों का सीज़न होता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं, शादी हालों का एक सीज़न होता है। इसी तरह जो शुगर मिल माफिया है उसका भी एक सीज़न है, और ये रमज़ानुल मुबारक इनका सीज़न होता है। होना तो ये चाहिए कि चीज़ों की कीमतें कंट्रोल की जाए, हुकूमत ने दावे किए थे, लेकिन कम से कम 30 रुपए फी किलोग्राम चूना लगाया गया है। इन्होंने कितनी चीनी बेची ये मैं आपको बताता हूँ। 160 यानी तकरीबन कोई 20% चीनी जो इस्तेमाल करते हैं ना पाकिस्तानी, वो इस एक महीने में इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो 80% है ऑलमोस्ट, उसको पूरे साल में इस्तेमाल करते हैं। ये मैं मोहतात फिगर आपको बता रहा हूँ। बाज़ डाटे ऐसे हैं, कुछ डाटाज मिले हैं, वो ये कहते हैं कि जी दावा किया गया उनमें कि शायद 20% से भी ज़्यादा चीनी इस एक महीने में इस्तेमाल होती है, लेकिन हम मोहतात चलते हैं, चले 20% आप लगा लें तो लगभग कोई 150 करोड़ किलोग्राम चीनी जो है वो इस्तेमाल की गई है यहाँ रमज़ानुल मुबारक में। और अगर आप 30 रुपये 35 रुपये का जो चूना लगाया गया फी किलोग्राम पे, उसको अगर शामिल करें तो लगभग 5,000 करोड़ जेबों में गए हैं शुगर मिल माफिया की। आप अंदाजा करें तो फिर ईद मुबारक तो इनको कहनी चाहिए कि शुगर मिल माफिया जो है, मौजें तो इनकी लगी हुई हैं, पैसा तो इन्होंने बनाया है, ईदी तो आवाम से इन्होंने इकट्ठी की है और हुकूमत ने आंखें बंद रखी हैं। हुकूमत ने बस एक दफा कह दिया यार 164 पे फिक्स कर देते हैं, 130 से उठा के 130-140 पे बिकनी चाहिए थी मैक्सिमम, 164 पे इन्होंने फिक्स करवा दी। वो वहां पे भी नहीं बिकी, वो 180 में बिकती रही है। यानी जो असल चूना है वो 40 रुपए से भी ऊपर लगता रहा है। लेकिन मोहतात अंदाजा भी आप लगाएं तो 5,000 करोड़ का चूना पाकिस्तानियों को लगाया शुगर मिल माफियाज ने, और ये वो हुकूमत है जो कहती थी चीनी चोर। तो आज चीनी चोर कौन है? और पाकिस्तान का मीडिया इस पर बात ही नहीं कर रहा। इमरान खान के दौर में चीनी की कीमत 5 रुपए किलो बढ़ गई थी, इन्होंने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए, तबैयां फेर दी। इन्होंने कहा जी पता नहीं क्या हो गया, पाकिस्तानी भूखे मर गए, सब तबाह हो गया, क्या बनेगा पाकिस्तान का, हर चीज बर्बाद होगी पाकिस्तान की, कुछ नहीं बचा पाकिस्तान के अंदर। ये वो कह रहे थे जब इमरान खान के दौर में 5 रुपए किलो चीनी बढ़ जाती थी या 2 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ जाता था। और अब क्या हो रहा है? अब तो जनाब लंबे चूने लग रहे हैं।
अब तो लुटमार जारी है, लेकिन मीडिया जो है उसकी सर पे जो है ना, उसके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। मीडिया कुछ भी करने के मूड में नहीं है। वजह यह है कि मीडिया को भी पैसा दिया जा रहा है, खुल खला के पैसा दिया जा रहा है। बहरहाल ये उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। और इस पे मिफ्ता इस्माइल साहब का एक स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग। इमरान खान के दौर में जब 3.5 साल में चीनी 70 रुपए से 90 रुपए तक हुई तो शहबाज शरीफ बहुत नाराज हुए और इमरान खान को कहा कि आप माफिया के जेर असर आकर चीनी महंगी कर रहे हैं। अब चीनी 115 रुपए से 180 रुपए पर चली गई है, मगर शहबाज शरीफ का वो गुस्सा अब न जाने कहां चला गया। गुस्सा बड़ा सियाना है। गुस्सा जो है वो मुखालिफ पे आता है। अवाम के लिए तो कोई गुस्सा करता ही नहीं है ना, अवाम के लिए तो कुछ सोचता ही नहीं है। और ये जो बड़े दुखी और दर्द दिल के साथ कहते थे 70 रुपए लीटर पेट्रोल बेचना चाहिए, वो 70 रुपए लीटर से ज्यादा तो ले भी ले रहे हैं। सिर्फ पेट्रोल 70 में बेचना तो बहुत दूर की बात है, जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर टैक्सेस हैं वो 100 रुपए से ऊपर हैं। जिन्होंने 70 रुपए लीटर पेट्रोल बेचना था उनके टैक्सेस ही 100 रुपए से ऊपर हैं। जिन्होंने 300 यूनिट तक बिजली फ्री देनी थी हर पाकिस्तानी को, वो बिजली की कीमत 4 गुना करने के बाद अभी मजीद तरीके सोच रहे हैं कि और महंगी कैसे करें। और कौम के ऊपर एहसान क्या चढ़ाया IMF से मुज़ाकरात करके कि जी 1 रुपया यूनिट हमने सस्ता कर दिया। और कहते हैं हम IPPs के साथ बातचीत कर रहे हैं कि ये जो महंगे मुआहदे हो गए थे इसके अंदर नजरसानी करें। भाई ये महंगे मुआहदे किए किसने थे? इनमें बेशतर मुआहदे इन्हीं हुक्मरानों ने किए थे। यही पीपल्स पार्टी और PMLN, इन दोनों की हुकूमतें थी और ये धड़ाधड़ IPPs के साथ महंगे तरीन और दुनिया के गलत तरीन मुआहदे कर रहे थे, जिनका खुमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। आप 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं, आप 3 यूनिट बिजली का पैसा देते हैं। आपके पूरे खित्ते के अंदर कहीं पे भी बिजली इतनी महंगी नहीं है जितनी पाकिस्तान के अंदर महंगी है। आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, आप घर में बिजली इस्तेमाल करते हुए डरते हैं। और अभी जो बिजली के बिल आपको आएंगे, जब ये गर्मियां शुरू हो रही हैं, मामला आगे बढ़ेगा तो आपको लग पता जाएगा कि इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ किया क्या है, कितनी ज्यादती की इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ। खुद ही पहले गलत मुआहदे किए और अब खबरें चलाते हैं जी हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। सजा देनी चाहिए उन सारे लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को इस जंजाल में फंसाया है। इतनी बिजली पैदा करने की क्या जरूरत थी जितनी आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे? ये फजूल खर्ची नहीं है, ये एक्चुअली इसके पीछे का जो गेम है वो कमीशंस हैं जो बड़े बड़े लोग खा जाते हैं कि जनाब इसके अंदर आप इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा आप हमें देंगे, हम इतना पैसा अपनी जेब में डालेंगे। हमारा कौन सा घर से जा रहा है? कौम का पैसा लुटमार कर लो। तो ये लुटमार हुई है जी पाकिस्तान के साथ। इमरान खान इस लुटमार में हिस्सेदार नहीं बना तो चाहे वो शुगर मिल माफिया था, चाहे वो IPPs माफिया था, पाकिस्तान के सारे माफिया इकट्ठे होकर उसको पड़ गए, लेकिन पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई। देखिए एस्टेब्लिशमेंट ने अगर टेम्परेचर डाउन करना है तो इमरान खान किसका कैदी है? इमरान खान तो किसी सियासी जमात का कैदी तो नहीं है, कानून का या अदालत का कैदी तो नहीं है। वो तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कैदी है। वो तो उसकी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही है, इस वजह से वो जेल काट रहा है। तो जाएं जाके इमरान खान से बात करें कि टेम्परेचर डाउन करना है, हो सकता है वो टेम्परेचर डाउन कर दे।